साथ और इनसे चर्चा करेंगे इनका जो चैनल है उसके बारे में। और ये जो साइंस पढ़ाती है यूट्यूब पर, इनका चैनल है, बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है और फेमस चैनल है, जिसका नाम है साइंस बाई प्रिया मैम। तो सर, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो, कैसे हो सभी के सभी? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। और सर इंटरव्यू लेना चाहते थे, मैंने कहा बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सर क्या पूछते हैं मुझसे। सबसे पहले मैम आपका बिहार की धरती पर और वैशाली की धरती पर स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। और आज से 6 साल पहले मैं आई थी, पूरे 6 साल हो गए मेरे को आए हुए। 6 साल बाद में आई हूँ। 6 साल पहले आई थी मैं, एक बार बीपीएससी का मेंस का बैच पढ़ाने आई थी मैं। तो अब दोबारा से आई हूँ, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैं बता रही थी एक एक चीज़ें आते हुए कि यहाँ पे ऐसे था, 6 साल पहले यहाँ पे चीज़ें ऐसे थी। तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं दोबारा कब आऊँगी, लेकिन मतलब ठीक है, 6 साल में आई पर आ गई मैं। मैम 6 साल पहले भी पटना में आ चुकी हैं और अभी विपिन सर के पास आई हुई हैं उनके चुनाव प्रचार को लेकर। क्योंकि ये दोनों मित्र हैं और मित्र का यही गुण होना चाहिए कि जब एक मित्र को सहयोग की ज़रूरत हो तो ससमय उपस्थित रहें। और मैम से चर्चा करेंगे आने में इनको कोई तकलीफ़ वगैरह या कोई परेशानी हुई हो, चूँकि बिहार में बाहर के लोग जो बिहार के बारे में सोचते हैं, वैसा कुछ हुआ है मैम आपके साथ? नहीं नहीं सर, पहली बात तो देखो, उन लोगों को शायद ऐसा लगता होगा जो शहर में पले बड़े हैं, जिनकी परवरिश वहाँ हुई है। वैसे तो मुझे तो सबसे ज़्यादा गांव से ही प्यार है। बच्चों ने वीडियो भी देखी हुई है मेरे, तो मेरे घर के जो मेरे गांव का घर है। मैं तो ये मानती हूँ कि रहो कहीं पे भी, घर कहीं पे भी बनाओ, लेकिन एक घर गांव में होना चाहिए। तो मेरे गांव से शुरू से ही बहुत लगाव रहा है। तो मुझको मतलब बहुत ज़्यादा अजीब नहीं रहा। बाकी कल्चर तो सबका अलग अलग होता ही है। जैसे हमारा कल्चर अलग है, वेस्ट यूपी के हम हैं, तो बिहार का कल्चर अलग होगा, हरियाणा का कल्चर अलग होगा। वैसे ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं वेस्ट यूपी से हूँ, जो बड़ौद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर वाला इलाका है, मैं उधर से हूँ। तो हमारा कल्चर भी सेम ऐसे ही है। थोड़ा बहुत तो सर देखो, भाषा में परिवर्तन होगा, चीज़ों में थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन इससे नहीं है। मतलब हमारे सबके जो माँ बाप है वो किसान रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा कोई ऐसी खास समस्या मुझे बिहार को देख के ऐसी लगी नहीं कि मतलब अरे बिहार है या फिर कुछ भी है, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ खास। मैम आप इधर बोल और ये है, हाँ, मैम पर बाढ़ को लेके तो एक समस्या है। जैसे बच्चे बहुत सारे आए थे मिलने के लिए मुझसे, और इंटरव्यू भी लेने आए थे मेरा, बच्चे मिलने मिलने भी आए थे। तब वो बता रहे थे कि जब वो मुझे अपने घर भी लेके गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रास्ता तो इधर से है, लेकिन इधर से आपको इसलिए लेके जा रहे हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है, अब तक 3-3 4-4 महीने से रुका हुआ है पानी। तो एक बाढ़ की समस्या तो है, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा यहाँ पे। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है वो हरियाणा और यूपी के मुकाबले बिहार का किसान उभर नहीं पा रहा है। ठीक है, बिहार और यूपी में भी लोगों के पास खेती ही है, लेकिन यहाँ पे खेती होने के बावजूद भी किसान नहीं उभर पा रहा। उसका एक सबसे बड़ा कारण बाढ़ है। मैम को सबसे बड़ा कारण बढ़ रहा है बिहार के किसानों को न उभरने का। और मैम से एक प्रश्न ये पूछेंगे कि इनको समझिए आप लोग कि 6 साल पहले से ये क्लास ले रहे हैं शायद मैम। तो उस समय कैसे आप, उस समय चूँकि जो भी लड़के हो या लड़की, वो लोग चाहते हैं कोई एग्ज़ाम क्रैक करके अपना लाइफ को सिक्योर कर दें, और ख़ास करके लड़की लोगों को टीचिंग में आना उस समय बहुत ही मुश्किल था मैम मेरे अनुसार। सर मेरे को 11 साल हो गए हैं, और 6 साल पहले से ही मैं बाहर, मेरा टूर रहता था। उस टाइम पे वनडे एग्जाम के लिए टूर नहीं रहता था, मेंस के लिए स्पेशली होता। जैसे छत्तीसगढ़ का मेंस हो गया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गई हूँ, वहाँ के मेंस मैं ही पढ़ाती थी। एमपी का हो गया, आपका बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट देखो, तो मैंने 28 में से बहुत ज़्यादा, 28-29, वो 29 तो बाद में हुआ, 28 था उससे पहले। तो बहुत जगह घूम चुकी हूँ मैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नहीं जानते हैं, तो मैम का जो साइंस बाई प्रिया मैम है, उस पर यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैम से जानेंगे आपको मतलब कैसे इंस्पायरिंग मिला कि हम पढ़ाने ही चलें। नहीं, पढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जी। नमस्ते सर, नमस्ते। पढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो ये है कि कोई चीज़ आपको आती है और आपने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, बस वहाँ पे ही बात ख़त्म हो जाती है। पहला जो आपका क्लास रहा वो कैसा लगा और अभी में कितना अंतर लग रहा है नहीं, कुछ? मैंने एक्चुअली में सर 17 साल की उम्र से मैं पढ़ा रही हूँ। 17 साल से? हाँ, 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और ये जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मुझे 11 साल हो चुके हैं 11 साल। पूरे। अभी पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चलता है? अभी पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही चलता है। उससे पहले आईआईटी पढ़ाया है, जेई पढ़ाया है, मेडिकल पढ़ाया है, उससे पहले ये पढ़ाया है। उसके बाद फिर यूपीएससी में कूद गए थे, उसके बाद फिर यूपीएससी में कूदे तो वनडे में भी कूद गए, फिर यही सब हुआ।
अभी कोई आपका पेड कोर्स वगैरह बीपीएससी वगैरह के लिए है? नहीं, अभी ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं है, आप यूट्यूब पे देखें आराम से। बाकी अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो साइंस स्पेशल का मेरा बैच जो चलता है वो धुरीना ऐप पे चलता है, वही सेम धुरीना ऐप जिस पे विपिन सर का बैच चलता है, उसी पे अपना पेड कोर्स चलता है। बाकी यूट्यूब पे आप पहले वीडियो देख लो आराम से, आपको अच्छा लगेगा तो आप पेड कोर्स पे आ सकते हैं। लेकिन पहले ये देखें कि आप मतलब यूट्यूब पे वो चीज़ें गेन कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको पेड बैच की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्लो, थोड़ा आराम से और थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आप पेड बैच में आ सकते हैं। मैम विपिन सर से आप कब से जुड़ी हैं? विपिन सर मुझसे जब कोरोना हुआ था उससे पहले मुझसे एक बार मिलने आए थे दिल्ली में, और उन्होंने बोला था, तब तो मेरा चैनल भी नहीं था, कि आप अपना चैनल बनाइए। तो हम थोड़ा मजाक में ले गए थे कि अरे कोई कौन चैनल बनाएगा, आराम से पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने चैनल बना लिया, और फिर चीज़ें थोड़ी अलग हो गई। और वो मुझे याद है उस टाइम 2019 की बात है ये, 2019 की शायद नवंबर या दिसंबर में मुझसे मिलने आए थे। कोई ऐसा किस्सा विपिन सर के बारे में बताना चाहिएगा जो व्यूअर्स थोड़ा जाने? किस्सा ये है कि जो बातें होती नहीं है वो भी वो बना देते हैं ज़बरदस्ती, वो मजाक बहुत लेते हैं। विपिन सर मजाकिया बहुत हैं, जैसे मैम बोल रही हैं और आप भी जानते हैं कि सर मतलब बहुत हंसमुख हैं और मजाक हमेशा करते रहते हैं। सबसे पहले मैम थोड़ा सा लास्ट एक प्रश्न है, व्यूअर को कुछ संदेश देना चाहिएगा? सर, व्यूअर को संदेश तो तब दिया जाता है जब आप उस लायक हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, तो आपकी बात लोग सुनते भी है। लेकिन देखिए, हालांकि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई परेशानी आती है तो उसका जो हल है वो आपके पास होता है। अगर मैं आपको किसी चीज़ की सलाह दे रही हूँ तो शायद मैं उतनी बेहतर तरीके से नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आप ही अपनी परेशानी के बारे में जानते हैं। आपको ही पता है उससे कैसे निकलना है, आपके घर की स्थिति कैसी है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे है, वो सिर्फ आपको ही पता है, वो मुझे नहीं पता या वो किसी और को नहीं पता। तो आपकी परेशानी में ही, ये बोला जाता है ना कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ये बात सच है कि आपकी परेशानी में ही आपको पता है कि आपको क्या जवाब देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको पता है। आप किसी से सलाह ले सकते हो, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सलाह लेने से भी दिक्कत पता है क्या होती है, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो सलाह किसी से भी उतनी ही लेनी चाहिए जितना आपको लगता है कि हाँ, अब मैं फंस चुका हूँ, अब मुझे सलाह लेने की ज़रूरत है। हर बात में सलाह लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि उससे कई बार माइंड भी डाइवर्ट होता है और परेशानी दिमाग को थोड़ी और ज़्यादा होती है, उसमें फिर सोचने समझने की इंसान की शक्ति भी खत्म हो जाती है खुद की। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि सब सर लोग आ चुके हैं, अब एक वीडियो सबके साथ बनेगा, मैम भी वहाँ चलेंगी और आप बने रहिए। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये एग्ज़ाम टूर चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।